दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, पूना में हमारे आईआईटी के इंजीनियर्स ने ये कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बगास से बायो सीएनजी तैयार किया है। जैसे 5 टन ऑफ परली, जिसको हम राइस स्ट्रॉ कहते हैं, वो 1 टन बायो सीएनजी देता है। 3 टन ऑफ नेपियर ग्रास 1 टन ऑफ बायो सीएनजी देता है। 60 टन ऑफ कॉटन स्ट्रॉ 1 टन बायो सीएनजी देता है। और मैंने खुद अपने वहाँ के 6 डिस्ट्रिक्ट को, भंडारा, चंद्रपुर, गोंदिया, गढ़चिरौली, नागपुर और वर्धा, ये 6 डिस्ट्रिक्ट को मैंने 5 साल के अंदर डीजल मुक्त करने का एक कार्यक्रम तय किया है। बहुत डिफिकल्ट है, पर मुझे पता है अभी तक तो ऐसा है कि मैं जो तय करता हूँ वो होता है, पर ये होगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं। उस पर हमने काम शुरू किया, क्योंकि ये राइस ट्रैक है। भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली में ये परली जो आप कहते हैं राइस स्ट्रॉ एम्पल अवेलेबल है। और उसका कन्वर्शन बायो सीएनजी करने के लिए हमने ट्रक भी कन्वर्ट किया। हमारे एग्रोविजन में योगी जी के हाथ से हमने ट्रैक्टर भी चलाया, वो सिलेंडर भी लाए, अभी वो सिलेंडर भी इंपोर्ट करें। तो आज इसमें टेक्नोलॉजी और अप्रूवल्स मिले हुए हैं। तो एग्रीकल्चर में अगर ये अभी एक लुधियाना के पास महिंद्रा एंड महिंद्रा एक प्रोजेक्ट डाल रहे हैं, वो परली से बायो सीएनजी बना रहे हैं। तो इतनी परली जलती है जिससे पोल्यूशन हो रहा है, वो 2000 रुपये टन से खरीदी करके उसका पैसा मिलेगा, उसका बेलिंग होगा, उसका ट्रांसपोर्ट होगा, किसानों को, युवाओं को काम मिलेगा और उससे बायो सीएनजी तैयार होगा। तो मैंने पेट्रोलियम मिनिस्टर और ऑयल कंपनी के चेयरमैन को पूछा कि दुनिया के कोने कोने में जाकर हजारों करोड़ डाल के आप हाइड्रोकार्बन के इसको कहाँ खरीद रहे हो, तो हिंदुस्तान में 10,000 करोड़ डाल के पूरे परली के प्रोजेक्ट क्यों नहीं डालते और बायो सीएनजी ले लो। और इसलिए आज एग्रीकल्चर में बड़े प्रमाण पर हम लोग बायो सीएनजी के लिए भी प्रमोट कर रहे हैं। तो बायो सीएनजी एक तो जितने हमारे शहरों के सीवेज वाटर है और ऑर्गेनिक वेस्ट है, उसका कन्वर्शन बायो सीएनजी में हो सकता है और बायोमास में से परली का हो सकता है। अभी मैंने एक प्रयोग नीरी करके एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उनको मैंने एक प्रोजेक्ट दिया हुआ है। अभी कल आज ही मैं नागपुर जाऊंगा, शायद पूछूंगा उनको, वो बोल रहे थे कि लगभग होने के ऊपर आया है कि बाम्बू अभी 1 टन में 200 टन बाम्बू निकलता है। भीमा करके बाम्बू की जात है कर्नाटक में, 2 साल के बाद 1 एकड़ में 200 टन निकलता है। और बाम्बू से बायो सीएनजी तैयार करना और बायो इथेनॉल तैयार करना ये संभव है। अब बायो सीएनजी तैयार करने के लिए बाम्बू से, तो मैंने उनको दिया है प्रोजेक्ट, उन्होंने बाम्बू से तेल निकलता है क्या, और बाम्बू से जो तेल निकलेगा उसमें आपको पता होगा दिल्ली में कि पिछले 26 जनवरी को एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट दोनों भी बायो एविएशन फ्यूल 100% यूज करके चले। जो जट्रोफा ऑयल था वो पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून है, उससे ये तैयार करके हमने आकाश में चला है। स्पाइस जेट का एक विमान देहरादून से दिल्ली हमने 25% बायो एविएशन फ्यूल से लाया। अब रतनजोत, मोह, साल, करंज, टोली, पाम ऑयल, ये सब जो ऑयल है, इससे हम लोग बायो एविएशन फ्यूल बना सकते हैं और इसके कैलोरिक वैल्यू ज़्यादा है। और ये जो जेट एयरवेज और बाकी जो प्रॉब्लम फेस कर रही है फ्यूल के भाव बढ़ने के कारण, उनका भाव 65 रुपये से 70 रुपये लीटर है और हमारी बायो एविएशन फ्यूल की कैलोरिक वैल्यू ज़्यादा है, उसका रेट 42 रुपये लीटर आता है। तो पूरे ट्राइबल में, जंगलों में बायोटेक्नोलॉजी को उपयोग करके अगर हम लोग नॉन एडिबल ऑयल सीड की प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं और उससे बाम्बू और बाकी बातों से अगर हम लोग ऑयल निकाल कर अगर ये संभव सक्सेसफुल हुआ, तो शिपिंग के लिए और एविएशन के लिए अगर हमारा इंडिजिनस फ्यूल आया, 40,000 करोड़ का इंपोर्ट है हमारा फ्यूल का, ये अगर इंडिजिनस आया तो पोल्यूशन भी जाएगा, रोजगार भी निर्माण हुआ, इकोनॉमी को भी ताकत मिलेगी। अब इस दिशा से काम करने की कोशिश हो रही है। तो मेरा आपसे सुझाव है कि ये भी अलग अलग इसमें इसका जरूर है। बायोडीजल